वह समाज जो अपने को संविधान से सबसे ज्यादा समाज के तौर पर जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, आंदोलनरत है, बुद्ध के विचारों को पढ़ रहा है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ रहा है, अगर उस समाज में भी ये टेंडेंसी इतने बड़े पैमाने पर चल रही है, तो फिर तो ये सच है कि टेंडेंसी का कारण वही है, सब में कारण वही है, तत्व वही है, लालच, तत्व वही है, अज्ञानता, तत्व वही है, अभाव वास्तविक उपचारों का। लेकिन ये ज्ञान की प्राप्ति की तरफ जाने के बजाय अगर इधर जा रहा है इस दिशा में, तो इसका मतलब है कि बहुत चिंता का विषय है। पूरे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी, वाराणसी, इन सब इलाकों में अगर बुखार आ जाए तो पैरासीटामॉल के साथ झाड़ फूंक जरूरी है, समझ लीजिए इस बात को। दोनों तरफ से उनको उधर ढकेला जा रहा है। एक तो पुरानी परंपराएं हमारी रही हैं, जो चमत्कार दिखाने वाले को भगवान का रूप बता देती हैं। अक्सर आप देखिए कि महंगी महंगी मोबाइल लेकर चलने वाले बाबा हमेशा विज्ञान का विरोध करते हैं। ये जो आस्था का जो सब मामला है ना, ये कोई जाति विशेष का मामला नहीं है, और ये कोई छोटे तबके की बात नहीं है, ये तो भैया पढ़े लिखे लोग। आप बताइए, जय गुरुदेव ने जो बोरा पहनवाया था, तो हमने तो देखा था एक बार प्रयागराज में जो है जय गुरुदेव का समागम हुआ था, उसमें बिहार के तमाम प्रोफेसर डिग्री कॉलेज के पढ़ाने वाले बोरा पहन आए थे। अम्बेडकरनामा लाइव में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा बाबा विशेष, बाबा सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा। यदा कदा बाबाओं पे अम्बेडकरनामा पर चर्चा होती है, लेकिन उस संदर्भ कुछ और होता है। लेकिन आज एक विशेष संदर्भ है, उस संदर्भ में ये चर्चा बेहद ही जरूरी है। आप आस्था के केंद्र जाते हैं अपने संतान प्राप्ति के लिए, सुख सुविधा के लिए, सक्सेस के लिए, और अंतिम में कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। तो मैं जितने चीज के लिए लोग जाते हैं धार्मिक आस्था के केंद्र, उतना हमारे पास है, और पंकज जी के भी पास है, और जेपी सिंह साहब का भी पास है। और स्वर्ग जाने से बेहतर हम लोग यही नरक में रहना पसंद करते हैं। मुझे यही अच्छा लगता है, जिनको स्वर्ग जाना है वो जाएं। बहरहाल बाबा साहब ने लंबा एक उनका पूरा 1920 से लेकर 56 तक का भाषण को पढ़ेंगे तो कई तरह की बातें उन्होंने की। लगातार आडंबर, पाखंड और लगातार हमला बोला। मंदिर जाने से आपका उद्धार नहीं होगा, स्कूल कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटीज में जाइए। एक सभा में साधुओं के बीच, उस समय भी जाति के साधु होते थे, मांग मातंग, तो उनके बीच बाबा साहब का भाषण हुआ। और बाबा साहब का भाषण का प्रभाव ये था कि वो साधु जटा दाढ़ी सब काट के और उन्होंने हवन में वही विसर्जन कर दिया, आग में चला दिया। ये था डॉक्टर अम्बेडकर। आजकल बाबा साहब का नाम भी लिया जा रहा है और तरह तरह के पाखंड आडंबर भी हो रहे हैं। हाथरस की बात कर रहा हूं और उसी पे चर्चा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। दो खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब है, पंकज त्रिपाठी साहब है। संविधान की भी चर्चा होगी, आस्था की भी चर्चा होगी। सबको संविधान फ्रीडम देता है कि अपनी अपनी आस्था से आप रह सके, लेकिन संविधान का एक ये भी मैंडेट है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाया जाए। इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू ने यूनिवर्सिटीज, साइंस सेंटर, रिसर्च सेंटर, तमाम IITs, मेडिकल कॉलेजेस खोले। और स्टेट का ये एफर्ट होना चाहिए था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाया जाए। 100 से ज्यादा, 120 कह रहे हैं, 150 लोग उसमें मारे जा चुके हैं। बाबा के चक्का के धूल अपने सर पे लगाने के लिए FIR दर्ज हो गया है, लेकिन बाबा का नाम FIR में नहीं है। कानूनी पक्ष भी समझेंगे और तमाम आस्था, साइंटिफिक टेम्परामेंट, दलित है ये बाबा। इसलिए ये भी एक लाइन में पंच दिए देता हूँ कि 40 साल से जो लोग मिशन चला रहे थे, मिशन बार बार कहते हैं मिशन, तो मिशन का क्या हुआ? उल्टा हुआ जो अम्बेडकर का सपना था, सीधा उल्टा हुआ। बाबा साहब का नाम भी और उसके साथ आडंबर, पाखंड भी। दो खास मेहमान है, परिचय हमने करा दी है, लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकरनामा पे। स्वागत है सर। उत्तर प्रदेश का मामला है और इसलिए बाबा एक दिन में नहीं पैदा हुआ होगा, जाहिर है एक दिन में नहीं हुआ। उसमें कई मुकदमे हैं, हमने सुना है। जाटव यानी चमार समुदाय का आदमी है और उत्तर प्रदेश में चमारों की संख्या बहुत है, मतलब
दलितों में सबसे ज्यादा संख्या है। जी, चमार जाति। वहां तो कांची नाम का पूरा एक्सपेरिमेंट का सेंटर है। जेपी साहब के पास आ रहा हूँ, उनसे इस सवाल का जवाब लूंगा तब आऊंगा। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री, अब तो चंद्रशेखर आजाद वहां पे एक दलित लीडर इमर्ज कर रहा है। तो क्या जेपी सर, मतलब जितनी भीड़ मायावती के रैली में नहीं होती है, किसी नेता के रैली में नहीं होती है, ये जाटव साहब की रैली, बाबा जाटव की रैली में इतनी भीड़, ये कोई लीला है क्या? देखिए आप स्पॉन्सर्ड है इसको, क्या? नहीं नहीं, आप इसको मतलब जाति से विशेष रूप से मत जोड़िए। ये चमत्कार और आस्था का मामला है। आपको हम इसके लिए एक जवाबी बाबा के बारे में बता रहे। एक बाबा जेल में है, क्रिश्चियन बाबा। वो सैम हिंग बॉटन विश्वविद्यालय के नाम से अब जो हो गया है, जो इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट किसी जमाने में था, उसका सो कॉल्ड वाइस चांसलर। और उसके ऊपर बाबा डम सवार हुआ। वो जो है हर इतवार को यहाँ यीशु दरबार करने लगा। और आज से 4 और 5 साल पहले ये स्थिति थी कि बिहार तक से लोग शनिवार की रात में इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो अब प्रयागराज हुआ है तब इलाहाबाद था, आपके यहाँ जो रामबाग जो रेलवे स्टेशन छोटी लाइन का था, जो बड़ी लाइन में हो गया था, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, छोटी लाइन ही आज तक कहा जाता है। वहां जो गाड़ियां का टर्मिनस था, और ये इलाहाबाद जंक्शन पर प्लेटफॉर्म पर उसका जो आगे वेटिंग रूम का एक जो इलाका है, वहां आपके जो है वो स्टेशन के बाहर जो फुटपाथ टाइप का है, जहां जाके गाड़ियां खड़ी होके लोग उतरते चढ़ते हैं, तो पूरा रात में एकदम जैम पैक्ड हो जाता था। इतने श्रद्धालु पानी फुकवाने आते थे, पानी फुकवाने। लेकिन सिफारिश और चमत्कार न दिखाने का काली किंवदंती वाले मामले में थोड़ी दुकान ज्यादा दिन चलती है। लेकिन जहां डी डेट है, माने डिलीवरी डेट है कि इस दिन तक आपको ऐसा हो जाएगा, वो डेट जब आती है और नहीं होता, तो फिर लोगों का जो आस्था विश्वास है वो टूटने लगता है। इसके पहले एक यहाँ पर पास में गांव है भगवतपुर, वहां एक आदमी पानी फूक फूक देने लगा। इतनी भीड़ वहां होने लगी कि स्पेशल बस प्रशासन ने चलवा दी। यहाँ हमारे घर के पास ही एक जो है नकाश कोना जगह है, वहां से इक्के चलने लगे भगवतपुर के लिए, मतलब स्पेशल इक्के लोगों को बैठा के ले जाते थे, यहाँ पहुंचाते थे। लेकिन फिर वहां भी डिलीवरी डेट थी कि भाई इतने दिन आप पानी पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे, इतने दिन मैंने असाधे से असाध लोग जा करके वहां पानी पीते थे। एक जो है वो कुछ फंगल टाइप का उसने जो है निकाला था। अब क्या था वो फंगल टाइप, क्या होता था कि एक हफ्ते में वो डबल हो जाता, तो उसमें चाय का पानी डाला जाता था। वो लोग ले आते थे, तो एक आदमी से डबल होके दूसरा आदमी अगल बगल वाला लेता था। किसी को चर्म रोग था तो वो भी पीता था, किसी को ट्यूबरकुलोसिस थी तो वो भी पीता था। और उसके यहाँ से जो डबल हुआ तो फिर तीसरे के यहाँ से जो डबल हुआ तो एक परत चाय के पानी के साथ उसके यहाँ फिर वो चाय का पानी डालने लगा और उसमें से निकाल निकाल पीने लगा। आपसे बता रहे, तो ये जो आस्था का जो सब मामला है ना, ये कोई जाति विशेष का मामला नहीं है, और ये कोई छोटे तबके की बात नहीं है। ये तो भैया पढ़े लिखे लोग। आप बताइए, जय गुरुदेव ने जो बोरा पहनवाया था, तो हमने तो देखा था एक बार प्रयागराज में जो है जय गुरुदेव का समागम हुआ था, उसमें बिहार के तमाम प्रोफेसर डिग्री कॉलेज के पढ़ाने वाले बोरा पहन आए थे। एक उस जमाने में मैं नारद इंडिया पत्रिका में था, वहां एक जो है पत्रकार जो है वो आजीवन बोरा पहनने लगे। आप तो बता रहे हैं जेपी सर, हम तो पहले ही बोले कि हम लोग नरक में ही खुश हैं और जेपी सर यहाँ जाते तो बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं। लेकिन जाति से इसलिए मैंने जोड़ा है, देखिए जेपी सर, जो मैं बात जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ और पंकज जी ने भी इशारा किया कि उत्तर प्रदेश ही क्यों,
और बिना स्टेट के सपोर्ट के इतने समय जिसपे कई केसेस हों, एक खास समुदाय का बाबा जो है वहां पे आलिशान महल बन जाता है, कोई ईडी इनकम टैक्स, कहीं स्टेट, कहीं बुलडोजर, कहीं कुछ नहीं है, बाबा अपना पुलिस डेवलप कर लेता है, अपना बॉडीगार्ड, ब्लैक हेड कमांडो, अरे सर, और वो भी अब वैसे समुदाय का जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश। नहीं नहीं, वो तो अत्यंत गरीब समुदाय है, जिसको कि बीमार होने पर जो है अपने बर्तन भांडे तक बेचने की नौबत आती है, ऐसे लोग उसके वक्त हैं। लेकिन ये किस तरह घुसा हुआ है। एक यहाँ आनापुर की जगह है जहां पर झाड़ फूंक होता है, आपके बलिया में एक जगह है जहां जो है आपका नौका बाबा कहा जाता है, जहां सभी झाड़ फूंक कराने वाले और जो वो खेलते हुए तमाम, और जो ओझा गुनी वहां मिल जाएंगे। आप इलाहाबाद से बलिया जाएंगे तो गाजीपुर से जब बाहर निकलेंगे तो एक जगह खूब बड़ी मजार है, वहां 50 लोग हथकड़ी में जकड़े हुए मिल जाएंगे जो पागल हैं, जिनको उनके घर वाले ले जाके 15 दिन वहां हथकड़ी बांध के रखते हैं कि उससे जो है हथकड़ी बंधी रहेगी, केवल जो है वो नेचुरल उसके लिए जो है उनको ले जाया जाएगा, 4 आदमी पकड़ के ले जाएंगे और फिर निपटा के फिर लाके हथकड़ी बांध देंगे। ये इलाहाबाद शहर में जहां मैं रहता हूँ, यहाँ से मुश्किल से आधे किलोमीटर पर एक बाबा है, उनके यहाँ मुस्लिम मजार है, वहां पर भी हथकड़ी बांध के लोग लटके हुए हैं। इस तरह कई हैं। इतना ये पूरे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, कौशाम्बी, वाराणसी, इन सब इलाकों में अगर बुखार आ जाए तो पैरासीटामॉल के साथ झाड़ फूंक जरूरी है, समझ लीजिए इस बात को। पढ़े लिखे उच्च वर्गीय लोग, या जो समाज के जो मतलब जो ब्राह्मण ठाकुर मान लीजिए, अगर आप सबसे बड़ा मानते हैं तो ये सब उनके यहाँ है, तो बाकी लोगों के यहाँ नहीं है। तो ऐसा क्या, हम लोग एक बार राजा भैया के पिताजी के यहाँ गए तो उनके यहाँ एक जो है ओबीसी कास्ट की जो है वो क्या कहते हैं महिला खाना बनाती थी। हम लोगों ने पूछा कि राजा साहब वो दिखाई नहीं पड़ रही है, तो बोले कि वो बुखार उखार हो गया था, वो गई हैं अपने गांव में झाड़ फूंक कराने। तो इतना जो है ये भीतर तक घुसा हुआ है। कोई गॉड मैन पैदा हो जाए, मैं आपको ज्यादा बात नहीं करता हूं, किसी व्यक्ति को जिसको ज्योतिष का जो है थोड़ा बहुत ज्ञान हो, आप उसको बाल मुड़वाइए, उसको खूब चंदन टीका लगा के 15 रुद्राक्ष की माला पहना के अपने यहाँ प्रतिष्ठित करा दिए दिल्ली में, और अपनी सर्किल में जो है फैला दीजिए पूरे यूनिवर्सिटी में कि एक गॉड मैन हमारे यहाँ आए। 5 आदमी चाहिए केवल। 1 महीने में आधे से ज्यादा दिल्ली, 1 महीने में 3 महीने में केंद्रीय, 3 महीने में केंद्रीय मंत्री और 6 महीने में प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी जो है और चंद्रशेखर जय गुरुदेव के यहाँ गए थे। जैन सरस्वती के यहाँ जो है अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, और वो जैन सरस्वती जो बलात्कार के आरोप में वो उनका चेला जो है जेल गया था, आपसे बता, ये समझ लीजिए आप। तो ये तंत्र इतना, इंदिरा गांधी ने सन 77 में जब प्रयागराज में कुंभ लगा था, तो कुंभ में आकर के शंकराचार्य के चरणों में बैठ करके इमरजेंसी वापस करने की घोषणा की थी, और शंकराचार्य जी ने उनको विजयी भाव का आशीर्वाद दिया था। और उसके बाद जब चुनाव हुआ सारे लोग छूटे, उसके बाद इंदिरा गांधी जो है उत्तर भारत में चुनाव साफ हो गई। हाँ, दक्षिण भारत में नहीं साफ हुई थी। दक्षिण भारत में कांग्रेस जो उतने ही बल से जीती थी जितने बल से जो है उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी, उत्तर भारत में जनता पार्टी जीती। तो आप ये मत कहिए, राज सत्ता इतनी भीतर से कमजोर होती है कि वो जरा से घबराहट में शुक्र और शनि की चाल बिगड़ने लगती है। आपके बता जेपी सर, आ रहा हूँ अभी, वही बात मैं कह रहा हूँ। पंकज जी, आप अपना नेट खर्चा कर रहे हैं, जेपी सर अपना रोज नेट खर्चा करते हैं, हम भी नेट खर्चा कर रहे हैं, एयर कंडीशनर का खर्चा आपका भी हो रहा है और जेपी सर का भी हो रहा है, स्ट्रीम में का खर्चा अलग है। हम लोग जो इतना खर्चा करके जो बात कर रहे हैं, इससे बढ़िया हम लोग बाबा नहीं बन जाए। हम लोग उल्टा अगर भाषण देंगे तो सबसे बढ़िया बाबा हम भी लोग बन सकते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ, ट्रोल भी नहीं होंगे, तब ट्रोल भी नहीं होंगे, ट्रोल भी नहीं होंगे। जेपी बाबा, पीटी बाबा, आरएल बाबा, 3 बाबा नहीं। अरे उसमें जेपी बाबा का नाम क्या जरूरत है, फुनगी गुरु। फुनगी पे रहते हैं, फुनगी गुरु, फुनगी पे रहते हैं, ये पेड़ की फुनगी पे रहते हैं, ये कभी कभी अवतरित होके यहाँ बैठते हैं। भाई साहब,
भूतनाथ के बहुत समर्थक मिलेंगे आपको। आप भूतनाथ बाबा के यहाँ तब पहुंच पाते थे समर्थकों के बीच से घुस के, जब वो आपके बारे में पूरा सच्चाई वो जान जाते थे और बाबा तक ट्रांसमिट हो जाता था, तब आपकी भेंट होती थी। और बाबा आपको देखते ही त्रिकालदर्शी रूप में, अरे भाई रतन लाल जी, आपका लड़का तो जो है हमें दिखाई पड़ रहा है कि वो जो है वो लटपटा रहा है। अब आप तो सोचे कि हाँ यार हमारा लड़का तो लटपटा रहा है, वो तो लाइन पटरी से उतर गया है। अब आप और बाबा के यहाँ जो है वो क्या कहते हैं, मतलब चरण छूने लगे। लेकिन फिर जो डिलीवरी डेट बताएंगे ना, असली मामला वो डी डेट का है। वो डी डेट में ये लोग फंस जाते हैं कि फिर उसमें जो है वो जब होता नहीं पूरा, तो फिर आदमी कहता है कि यार ये तो फ्रॉड है सर, अब जबरदस्ती। जरा हाँ पंकज जी से टेक लेता हूँ। हम एक नाम हाँ, लेते हैं, लीजिए हम लोग लीजिए। अपना नाम रखेंगे टुनटुनिया बाबा। घंटी टुनटुनिया बजाते हुए हफ्ते में एक दिन भाई निकलना है। टुनटुनिया बाबा आ गए। और शान फिल्म देखे थे ना, ये पानी में घुस गए, बाहर निकला हम लोग। पंकज जी, मेरा सवाल जो है ना, जेपी सर ने बहुत अच्छी स्टोरी बताई आस्था के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बिहार में ये बाबा लोग, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, तमाम जगह हरियाणा में है डेरा बाबा लोग। बिहार में तो अभी उस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है। वो हनुमान मंदिर मिला जुला के है, और वहां भी वो कोई व्यवस्था नहीं है, पहले मंदिर है। और यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक खास समुदाय जो कि पॉलिटिकली, एजुकेशनली थोड़ा पावरफुल है, चुपके चुपके 20 साल में एक ऐसा बाबा तैयार होता है जहाँ के नेता भी जाके नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, बैठ के भाषण सुनते हैं। मैंने देखा फोटो, अखिलेश जी भी वहां पहुंचे हुए थे। तो क्या मैं ये समझ रहा हूँ कि एक जाटव समुदाय जो कि बहुत संख्या में ज्यादा, उसको एक हिंदू, जो कि बाबा साहब के इन्फ्लुएंस में भी बहुत ज्यादा, उसको हिंदुआइजेशन का प्रोसेस में ये एक तैयारी तो नहीं। चंद्रशेखर अब आ गया है, एक नया नेता मिल गया है, वो दलित इमेजिनेशन वो कैप्चर करेगा। तो क्या लाखों भीड़ जहां पे कि नेताओं के सभाओं में इतनी भीड़ नहीं होती है, जैसा जेपी सर ने कहा, इशारों में जो हो जाता है बात, तो ये बाबा भी इशारों में कुछ बात तो नहीं कर रहे हैं लोगों से। जी पंकज जी। जी नहीं सर, जो जहां तक आप जाति विशेष से इस सवाल को जोड़ रहे हैं, ये बहुत वाजिब है, अन्यथा तो इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने इसमें एक लाइन जो जोड़ी कि बाबा साहब से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड अगर प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो कोई जाति अगर है तो वो चमार जाति है यूपी में। ऐसे ही बुद्ध से, गौतम बुद्ध से भी प्रभावित सबसे ज्यादा, वैसे तो कोई व्यक्ति विशेष तो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन जात के तौर पर देखा जाए तो वहां भी यही जाति है। राजनीतिक जागरूकता के स्तर पर देखा जाए तो जितने भी संविधानवादी आंदोलन चले हैं उसमें संख्या की प्रतिशतता के आधार पर इसी जाति के लोग सर्वाधिक भाग लिए हैं। लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक है कि इसी समय इस जात से एक ऐसे बाबा पैदा हुए हैं कि जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं और कहीं कानो कान किसी को खबर नहीं थी। अगर ये हादसा नहीं होता तो हम जैसे लोग नहीं जान रहे थे, यानी कहीं सोशल जी, जैसे आसाराम के तमाम प्रवचन चलते थे आस्था केंद्र पर, साधना चैनल पर, आस्था चैनल पर, लेकिन ये कैसे ये कानो कान बात हो जा रही है। तो सर ये चिंता की बात इस आधार पर भी है कि क्या जातीय चेतना जो एक बढ़ी है, इसके सकारात्मक पहलू भी है और नकारात्मक पहलू है, क्या इस कारण से भी इस बाबा से लोग जुड़ गए? क्या ये सोचकर भी समाज बहुत तेजी से जुड़ा होगा कि अपने समाज के हैं या दलित समाज के हैं, इस नाते इन पर ज्यादा विश्वास आ गया लोगों का? क्या ये है? क्योंकि साधन ये उस तरह से नहीं प्रयोग में लाए जैसे राम रहीम लाते थे, आसाराम लाते थे, या तमाम बाबा लोग लाते हैं। उन लोगों के कार्यक्रम शहरों में होते हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती हैं। अब इनका मैं बहुत तो नहीं जानता, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद ये भी पुट है। अब ये चिंता का विषय इसलिए है कि जहां लगभग धर्म की राजनीति के चलने से लगभग सारा सवर्ण तबका तो एकदम धर्मवादी हो गया है, और ओबीसी भी कामन उठा लिया है, एकदम जबरदस्त फूल की वर्षा हो ही रही है, योगी जी आ गए हैं, ऐसी बात हो रही है। कल सर मैं इसमें थोड़ा सा एक अपने निजी जीवन का एक अनुभव बताऊंगा कि ये जो कांवड़ में पुष्प वर्षा होती होगी या दरोगा सिपाही जब पैर दबाते हैं कांवड़ यात्रा वालों को, तो क्या बात होती है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूं,
और ब्राह्मण परिवार से होने के नाते बहुत से ऐसे 13वीं में भोज में मैं खुद गया हूं। वहां बहुत ऐसी जगह पे भी मैं गया हूं जहां हमारे यजमान कहे जाएंगे जात के आधार पर, जो हम लोगों का पैर भी धोते हैं। अब तो ये परंपराएं बड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि मेरी एज 47 साल हो रही है, तो मैं 7 साल का भी 8 साल का याद करके बैठा हूं। तो आज के 40 साल पहले की बात बता सकता हूं, 30 साल पहले की। मैंने ये पाया कि हमारे खानदान का कोई लड़का जो अनपढ़ है, जो एकदम जाहिल है, जो स्कूल में जाता है डांट सुनता है, और स्कूल में जो मास्टर साहब डांटते हैं उन्हीं के यहाँ कोई कार्यक्रम है, अब आज अगर वो पैर धुल रहे हैं तो आकर के वो 4 दिन उसको बखानता था, देखे ना मास्टर साहब हैं तो क्या हुआ पैर धुले। मतलब वो कोई गर्व या घमंड वाली बात नहीं है, उसको उस दिन श्रेष्ठता की अनुभूति हुई, जो वास्तव में जिसका वो हकदार नहीं था। अब आप इसी बात को कांवड़ियों का पैर दबाने वाला दृश्य ले चलिए, कि वो जो कांवड़ यात्रा लेकर जा रहा है, ठीक है वो शिव भक्त है, लेकिन है तो भारत का एक आम नागरिक, और उसको राज्य का एक गजेटेड ऑफिसर उसका पैर दबा रहा है। उसके अंदर इतनी चेतना का विकास नहीं है कि एक गजेटेड ऑफिसर किस कारण से दबा रहा है। वो ये समझ रहा है कि अरे ये देखिए जलवा है योगी जी का, जलवा है भाजपा का, सरकार का, जो भी उसको समर्थन दे रहा है। और इस तरह से इन चीजों को बढ़ावा दिया गया, प्रलोभन दिया गया। तो बड़ी खतरनाक एक टेंडेंसी दिख रही है कि जो कार्य राज्य को करना चाहिए, सुरक्षा देने का, शिक्षा देने का, चिकित्सा देने का, न्याय देने का, वो नहीं कर रहे हैं। और इस नाते लोग जब बिलबिला रहे हैं तो वो अपने आप इन बाबाओं के चंगुल में जा रहे हैं। दोनों तरफ से उनको उधर ढकेला जा रहा है। एक तो पुरानी परंपराएं हमारी रही हैं, जो चमत्कार दिखाने वाले को भगवान का रूप बता देती हैं। अक्सर आप देखिए कि महंगी महंगी मोबाइल लेकर चलने वाले बाबा हमेशा विज्ञान का विरोध करते हैं। इसे यूट्यूब चैनल पर जो विज्ञान के जरिए बना है, बैठकर प्रवचन करने वाले हमेशा विज्ञान विरोधी बात करते हैं, जबकि अगर उनको खुल करके वो बात करें तो विज्ञान का विकास मनुष्य ने किया, मनुष्य का निर्माण भगवान ने किया, तो दोनों का कोई टकराव नहीं। सच्चाई ये है कि मनुष्य जहां तक खुद नहीं कुछ कर पाता उसको चमत्कार मानता है, जो नहीं समझ पाता उसको चमत्कार मानता है। तो इन चमत्कारिक विचारों का ये लाभ उठा रहे हैं। और चिंता की बात इसमें यह है कि भारत का, उत्तर प्रदेश का वह समाज जो अपने को संविधान से सबसे ज्यादा समाज के तौर पर जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, आंदोलनरत है, बुद्ध के विचारों को पढ़ रहा है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ रहा है, अगर उस समाज में भी ये टेंडेंसी इतने बड़े पैमाने पर चल रही है तो फिर तो ये सच है कि टेंडेंसी का कारण वही है, सब में कारण वही है, तत्व वही है लालच, तत्व वही अज्ञानता, तत्व वही अभाव वास्तविक उपचारों का। लेकिन ये ज्ञान की प्राप्ति की तरफ जाने के बजाय अगर इधर जा रहा है इस दिशा में, तो इसका मतलब है कि बहुत चिंता का विषय है। और एक बात सर और भी कहना चाहेंगे कि अगर देश में कोई नेहरू नहीं पैदा हो रहा है उस तरह से सोचने वाला, कोई अगर पटेल नहीं पैदा हो रहा है, अंबेडकर नहीं पैदा हो रहा है, तो कोई शिक्षा के लिए भीख मांगने वाला मदन मोहन मालवीय भी नहीं पैदा हो रहा है। इस समय देखिए हम उन नायकों को हम किसी एक कारण से किसी की आलोचना, किसी के एक कारण से किसी की आलोचना कर ले, वो एक अलग बात है। वो एक ऐसा दौर था जिसमें विनोबा भावे जमीन मांगते हैं, भूदान यज्ञ करते हैं लोगों में बांटने के लिए, और उनको समाज संत मानकर दे रहा है। आज के संत का क्या है जो ये जमीन कब्जा कर रहे हैं। तो ये बहुत एक भयावह सा दृश्य आ रहा है कि ये कहीं हम लोग हर तरफ से पीछे तो नहीं ढकेले जा रहे हैं, कहीं फिर तो सांप सपेरे वाले देश दौर में नहीं चला जाएगा देश। भले भभूत पे जाएगा, कंठी माला पे जाएगा, मुर्गा चढ़ाने पर जाएगा, फिर वहां से लौटकर वहीं पहुंचेगा। जो लोग बाबा बना रहे हैं, खास तौर से दलित अति पीड़ित, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, और जो इनको उकसा रहे हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये भी पड़ताल का विषय है। शानदार बातचीत हुई। पंकज जी का शुक्रिया, जेपी सर का शुक्रिया, और लगातार धुआंधार चर्चा जारी रहेगी। हम लोग अपना काम करते रहे। शुक्रिया सर। नमस्कार। 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 नमस्कार।